नमस्कार, आप देख रहे हैं हमार बिहार। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव का रन अब तीसरे चरण में पहुंच चुका है और अब तक 190 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब तैयारी है अगले चरण की, जिसके लिए तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। मंगलवार को 12 राज्यों में होने वाले मतदान में कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। देखिए ये रिपोर्ट। 7 मई को देश भर की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिनमें 5 सीट बिहार की है। इस चरण में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान है। सबसे अधिक 25 सीटों पर गुजरात में वोटिंग है। वहीं कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मतदान है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम की 4, पश्चिम बंगाल की 4 और गोवा की 2 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। इनमें शामिल हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो गुजरात की गांधीनगर सीट से उम्मीदवार हैं। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया गुजरात की पोरबंदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। एक और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक की धारवाड़ सीट से उम्मीदवार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की गुना सीट से चुनावी मुकाबले में है, तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा और दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले महाराष्ट्र की बारामती सीट से उम्मीदवार हैं। तीसरे चरण में बिहार की झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया सीट पर वोटिंग होगी। 5 सीटों के लिए 54 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। सुपौल में सबसे अधिक 15 उम्मीदवार हैं, जबकि खगड़िया में चुनाव मैदान में 12 प्रत्याशी हैं। वहीं झंझारपुर में 10 और अररिया में 9 उम्मीदवार हैं, जबकि मधेपुरा लोकसभा सीट के लिए 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। चुनाव से पहले सभी दलों के नेताओं ने प्रचार किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोड शो किया, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ चुनावी सभा की। इसी दौर के लिए बीजेपी के बड़े नेता भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। इन 5 सीटों में से एनडीए की तरफ से 3 सीटों पर जेडीयू, जबकि 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर एलजेपी-आर के उम्मीदवार हैं। वहीं महागठबंधन की तरफ से 3 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं। वहीं 1 सीट पर सीपीएम और 1 सीट पर वीआईपी के उम्मीदवार हैं। झंझारपुर में मुकाबला जेडीयू के रामप्रीत मंडल और वीआईपी के सुमन कुमार महासेठ के बीच है। सुपौल में चुनावी लड़ाई जेडीयू के दिलेश्वर कामत और आरजेडी के चंद्रहास चौपाल के बीच है। वहीं मधेपुरा के चुनावी मुकाबले में जेडीयू के दिनेश चंद्र यादव और आरजेडी के कुमार चंद्रदीप आमने सामने हैं। अररिया में बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह और आरजेडी के शहनवाज आलम के बीच लड़ाई है, तो खगड़िया में एलजेपी-आर के राजेश वर्मा और सीपीएम के संजय कुमार के बीच लड़ाई है। देश भर की 93 सीटों के लिए 1300 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। बिहार की बात करें तो जिन 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, उन सभी पर पिछले चुनाव में एनडीए उम्मीदवारों की जीत हुई थी। 5 सीटों के लिए 98 लाख से अधिक वोटर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। वहीं 32 ऐसे बूथ हैं जिनका प्रबंधन महिलाएं संभालेंगी। पिछले 2 बार के मतदान में सबसे बड़ी चिंता कम मतदान प्रतिशत को लेकर है। उम्मीद है कि इस बार वोटर घरों से निकलेंगे और मतदान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।